हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे प्रॉपर्टी 3 का, जो कि 2x2 ऑर्डर, ठीक है। मतलब कुछ लाइन प्रॉब्लम हो गया था तो इसीलिए मैं बंद कर दिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। और हाँ, और एक बात कहना चाहूँगा, आप सबका +2 फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो आपको रुकना नहीं है, वेट करना नहीं है कब रिजल्ट आएगा, कब हम पढ़ेंगे। आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे जो भी नया स्टूडेंट्स है, जो भी नया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। 3 नंबर, आज हम 3 नंबर करेंगे, 3 4 5 करेंगे, 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा बहुत तो 1 2 तो हार्ड होगा, 1 2 बहुत इजी भी है। डिटर्मिनेंट, जो कि आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं आपको 3 नंबर जो कि बताया था, लेकिन जो कि 3x3 ऑर्डर नहीं बताया था, ठीक है। तो आज हम 3x3 ऑर्डर पढ़ेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं कि क्या कहा है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द determinant, the value of the determinant remains unchanged, remains unchanged even if its row and column, its rows and columns are interchanged, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले से मैं मतलब आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या कहा है, समझना आपको ज़रूरी है। तो चलो बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि अनचेंज्ड होके रह जाएगा। जो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। कैसे? इवन इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर मतलब मान लीजिए कि मतलब अगर हो रहा है, यानी कि रो को हम कॉलम कर रहे हैं, कॉलम को हम रो कर रहे हैं, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे जो कि इसी को कहा है, ठीक है। 3 नंबर का जो कि हम 3x3 ऑर्डर का आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो चलो आगे चलते हैं 3x3 ऑर्डर का, यानी कि चलो फॉर्मूला के हिसाब से तो मैं नहीं लूँगा। 1 2 3 1 1 1 2 1 2, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, ये 1 1 1 मतलब प्रॉपर्टी कुछ और चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है, यानी कि 3x3 ऑर्डर का ही करना पड़ता है। ये हो गया, यानी कि पहले इसे हम निकालेंगे, यानी कि इससे पहले हम निकालेंगे, फिर जो कि प्रॉपर्टी यूज करके हम निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे C1 C2 C3 है, R1 R2 R3 है। ये आपको पता रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो पहले चलते हैं, मैं पहले निकाल लेता हूँ उसका वैल्यू। 1 1 1 2 -2 1 1 2 2 1 1 2 2 +3 1 1 2 1 1 1 2 1, ठीक है। ये होने के बाद आपको करना है जो कि वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 1 × 2 -1 × 1 -2 1 × 2 -2 × 1 +3 1 × 1 -2 × 1,
ठीक है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि कैसे होता है, कैसे हो भी रहा है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये होने के बाद 1 इंटू ब्रैकेट से, यानी कि इंटू करो या मल्टीप्लाई कर दो या ब्रैकेट रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ब्रैकेट रखो या ना रखो। अच्छा चलो, मैं ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा इसे। इंटू हो गया 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू आ गया 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 आ गया 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2। ये हो गया। ये होने के बाद आपको जो कि इसको जो भी सब्ट्रैक्ट होना है होने दो। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 से 1 गया तो 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 2 से 2 गया 0 होगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 2 से 1 जा रहा है तो माइनस 1 होगा, है कि नहीं? ये भी है। तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 होगा, माइनस 2 इंटू 0 यानी कि 0 होगा, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि प्लस और माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस, माइनस 3 इंटू 1 3 यानी कि 3 इंटू 1 3। ठीक है, ये हो गया। यानी कि होगा कितना, यानी कि 1 माइनस 3 है तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2, जो कि आपका आंसर है। यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, -2 आया। तो अभी चलते हैं कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी 3 यूज करेंगे, इतना होता है या नहीं होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो कर लेता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप पहले देख लीजिए, यानी कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको पहले देख लेना चाहिए। कुछ भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया जाता है, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इनको, मैं सिर्फ यही मिटा रहा हूँ, यही मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहीं तक ही रखूँगा। इसका आंसर ही पहले याद कर लो, यानी कि -2 है या कितना है याद कर लो, क्योंकि अभी जो निकालेंगे प्रॉपर्टी यूज करके निकालेंगे तो निकलेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टी यूज करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉलम 1 जो है इसको हम रो कर लेता हूँ, कॉलम 1 जो है इसे मैं रो कर लेता हूँ, है कि नहीं? या तो रो 1 जो है इसे मैं कॉलम कर लेता हूँ, होगा कि नहीं होगा? आपके हिसाब से आपको कैसे इजी लगता है, कैसे आपको पता चलता है, कैसे आप समझ पाते हो, उसी तरह ही करना। ठीक है, तो चलो आगे चलता हूँ। यानी कि मैं कॉलम 1 को ही रो कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम 1 या ये जो है मैं इसे रो करूंगा, यानी कि 1 1 2 रो हुआ कि नहीं, यानी कि रो 1 में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब कॉलम 2 को रो 2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 1 1 2 1 1 रो 2। और इतना तो इजी कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है। ठीक है, फिर हम ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 को हम क्या करेंगे, रो 3 करेंगे। ठीक है, ये 3 1 2 3 1 2। अब बोलो किनको समझ में नहीं आया, किस किस को समझ में आया? जिसको भी समझ में आया कि एक लाइक कर देना, जिसको भी समझ में नहीं आया कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करना भूलना नहीं। ये हो गया, यानी कि हम क्या किए, C1 को यानी कि कॉलम को रो कर दिए। ठीक है ना, कॉलम को हम रो कर दिए। ओके, तो अभी चलता हूँ कुछ मतलब जो कि हमें करना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, इसका नहीं, इसका तो हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वल नहीं हुआ तो अरे बाप रे, मैं चेंजेस किया फिर भी देखो सेम टू सेम आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आएगा कितना, 1 1 1 2 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 3 2 2 1 3 2 प्लस 2 2 1 3 1। ये हो गया।
ये होने के बाद आपको करना क्या है आपको पता है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ब्रैकेट हो गया 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। अब ये तो पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। मैं स्पीड बढ़ा दिया हूँ, यही तो रिपीट कर रहा हूँ मैं। 10 क्लास हो चुका है, यही रिपीट कर रहा हूँ और आपको पता नहीं चला तो क्या करें। चलो आगे चलता हूँ। 1 इंटू हो गया, ये इंटू 2 या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इंटू 2 या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3। अब ये होने के बाद 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब इसे देखो, यहीं पे तो पता चल रहा है कि -2 ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये देख लो। 1 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस है माइनस दे दिया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब ये प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2। तो अब देखो मैं इसे माइनस और ये प्लस वाला काट दिया, यानी कि 1 माइनस 1 0 और ये -2 रह गया, यानी कि -2। तो देखो आंसर आ गया आपका, यानी कि प्रॉपर्टी 3 ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे नहीं, मेरे कमेंट जो कि कमेंट सेक्शन है ना वहीं पे कमेंट करना, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो गया है 3 नंबर खत्म। अभी चलता हूँ 4 नंबर पे, और 4 नंबर भी आपको इजी लगा होगा। चलो आगे चलता हूँ। जो कुछ भी प्रॉपर्टी आपको अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। और क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन होके वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, 3 नंबर प्रॉपर्टी कंप्लीट। अभी चलता है 4 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। ये 4 नंबर भी आपको समझना चाहिए, समझ आना भी चाहिए। 4 नंबर, ठीक है। इफ एनी टू एडजेसेंट, इफ एनी टू AD JACENT adjacent rows or column of a rows are columns of a determinant are determinant are interchanged, ठीक है। यानी कि रो और कॉलम एडजेसेंट जो कि डिटरमिनेंट का इंटरचेंज होता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू of the determinant remains the same but with the opposite sign, remains the same but with the opposite sign, but with the ऑपोजिट साइन। अब ये क्या कह रहा है इसे पहले समझना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, थोड़ा हमें भी बता दो क्या कह रहा है। इसे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है जो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मेरा जो आंसर आएगा ना वो सेम आएगा, लेकिन वहाँ पे प्लस हुआ होगा तो यहाँ पे माइनस हुआ होगा। यही है प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या कहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ एनी टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे आ जाता है एक नया वर्ड की एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब नेक्स्ट टू, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वाला अगर हम, यानी कि ये 3 में 3 into 3 ऑर्डर में बहुत काम आता है। तो अगर नेक्स्ट का हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट का, ठीक है। तो रो हो या कॉलम हो डिटरमिनेंट का, तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं आंसर, तो उसका आंसर जो है सेम रहता है बट विद द ऑपोजिट साइन। लेकिन जो सेम रहता है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। यानी कि अगर +2 निकला है, अगर चेंज करने के बाद -2 आएगा, लेकिन वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन क्या है, चेंजेस है, ठीक है। सिर्फ साइन चेंजेस है। यही है जो कि प्रॉपर्टी 4 कहा है, ठीक है ना। यही है जो कि प्रॉपर्टी कहा है। तो बहुत टाइम हो गया क्या, बहुत टाइम हो गया। तो चलो हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलो पहले हम 2 into 2 ऑर्डर का कर लेता हूं। यानी कि यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। ये 2 into 2 ऑर्डर का है, तो पहले मैं इसका ही जो कि वैल्यू निकाल लेता हूँ। यानी कि 1 into 4 -3 into 2, यानी कि 4 आ गया, इक्वल टू क्या यार, इक्वल टू बोल रही हूँ, 3 into 2 6 इक्वल टू -2। अब ये कहाँ से आ गया, -2 आ गया है, यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ चुका तो है, अभी फॉर्मूला पुट करेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला, यानी कि कहेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। आपको जैसा लग रहा है उसी तरह करना, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है कि इसी तरह करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है बुक में कि इंटरचेंजिंग द रो 1 एंड रो 2 वी गेट, यानी कि इंटरचेंजिंग द रो 1 एंड रो 2। तो रो 1 एंड रो 2 इंटरचेंज किया हुआ है। यानी कि कैसे इंटरचेंज किया हुआ है, जो कि यहाँ पे था 5 3, यहाँ पे था 5 3 और एक क्या था 6 4 है। अगर इंटरचेंज करेंगे, ये तो R1 है, ये R2 है, ठीक है। इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो भाई बोलो, अले बोलो, क्या हुआ ले बाबू, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, ये जो है ऊपर आ जा रहा है और ये नीचे, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी सेम आएगा, यानी कि 36 18 5 24 -2 आता है, ठीक है। तो सेम टू सेम हमें जो कुछ भी करना है कर दो उसका नेक्स्ट का, ठीक है। यानी कि हम इसे कर सकते हैं, यानी कि 2 1 2 जो कि है 2 1 3 4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 3, बाकी जो है लिख सकता हूँ, ठीक है 2 4। तो 1 3 2 4 चलो करके देखते हैं। 1 3 2 4, 4 के 4 -2 3 6 -2 आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है। लेकिन ये मतलब हमें करना क्या है, हमें रो को चेंज करना है या कॉलम को चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें करना सिर्फ यही जो कि इंटरचेंज करना है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो कि इंटरचेंज ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है ये कंप्लीट। तो अभी हम करेंगे इंटरचेंज द रो 1 एंड रो 2 वी गेट, ये वही है। तो अब थोड़ा देखो कि रो 1 और रो 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कि ये रो 2 वाला है हम ऊपर ले लेता हूँ, यानी कि कॉलम में कर देता हूँ,
ठीक है, यानी कि हम रो 1 और रो 2 को जो कि इंटरचेंज कर रहे हैं यानी कि इसे ही इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी कि तो मैं रो 1 कर दिया और ये रो 2 हो गया, लेकिन देखने में ये रो 1 है और ये रो 2 है, इंटरचेंज, यानी कि ये तो है इंटरचेंज। अब बोलो ये तो है इंटरचेंज, ठीक है, यही है जो कि इंटरचेंज। क्या हूं मैं, पता चल गया कैसे इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि कॉलम में से आप यहीं से भी इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि 2 4 1 3 भी कर सकते हो कि नहीं। यही है जो कि इंटरचेंज आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। हो गया कंप्लीट। अब चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि 3 × 2 -1 × 4 = 3 × 2 6 -1 × 4 4, यानी कि आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, तो देखो इसका मतलब इसका और इसका देख लो 2 2 है, लेकिन यहाँ पे बोला है ऑपोजिट साइन, सेम तो होगा लेकिन ऑपोजिट साइन निकलेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, तो इसीलिए ऑपोजिट साइन जो कि -2 आया और एक 2 आया, है कि नहीं। चलो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं 3 × 3 ऑर्डर की तरफ, यानी कि 3 × 3 भी सेम टू सेम अब वो करना है। चलो मैं देखा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3, थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, जो कि डी है 1 2 1 2 1 1 1 2 3, ठीक है। ये हुआ, तो पहले इसका वैल्यू ही निकाल लेता हूँ, इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 1 1 2 3 -2 2 1 2 1 1 3 +1 2 1 1 2, ठीक है। ये होने के बाद आपको करना क्या है, 1 1 × 3 -2 × 1 -2 2 × 3 -1 × 1 +1 2 × 2 -1 × 1, ठीक है। ये हुआ, ये होने के बाद आपको करना क्या है पता है। चलो 1 × 1 × 3, यानी कि इसे मैं नहीं लिखता हूँ, 3 -2 × 1 2 -2 ब्रैकेट 2 × 3 6 -1 × 1 1 +1 2 × 2 4 -1 × 1 1, ठीक है। ये होने के बाद आपको जो कि लास्ट स्टेप करना है, 3 से -2 गया, यानी कि 2 गया तो क्या होगा 1 होगा, -2 × 6 से 1 गया 5 होगा, +1 तो 4 से 1 गया तो 3 होगा। तो यहाँ पे आ जाता है 1 × 1 1 × 1, यानी कि 1 होगा, -2 × 5 10 होता है, +1 × 3 कितना होता है, 1 × 3 3 ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो देख लो, यानी कि पहले मैं इसे क्या करूँगा 1 + 3 -10 कर लेता हूँ, यानी कि 4 -10 करता हूँ, यानी कि -6 आपका जो कि आंसर आता है बिना इंटरचेंज किए। -6 आपका आंसर आता है बिना इंटरचेंज किए। तो अब चलेंगे इंटरचेंज करेंगे, यानी कि अब हम इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, अच्छे से करेंगे, थोड़ा बहुत तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देख लो, बिना इंटरचेंज करके -6 आया, तो अब इंटरचेंज करके कितना आ रहा है ये देखेंगे, है कि नहीं। ओके ना, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बहुत ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज करना, कमेंट में बता सकते हो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन होकर वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं मिटा देता हूँ इसे, दिख रहा होगा, ओके। -6 आया है जो कि आंसर है, तो हमें -6 यानी कि 6 हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि 6 आना चाहिए, ये है, ठीक है। हमें 6 ही आना चाहिए, अगर 6 नहीं आया तो कुछ गलत हुआ होगा। चलो देख लेते हैं क्या गलत हुआ होगा या कुछ नहीं हुआ होगा, वो करने के बाद ही पता चलेगा।
तो यहाँ पे ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, ये है C1 C2 C3। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं ये कॉलम वाला, मैं अभी क्या करूँगा, यही जो है मैं उसी को ही चेंज कर दूँगा। ठीक है, मैं उसी को ही चेंज कर दूँगा। किसको चेंज करूँगा, किसको चेंज करोगे? ठीक है, किसको चेंज करोगे? कॉलम को ही चेंज करोगे, यानी कि मैं कॉलम को ही चेंज करूंगा और कॉलम को ही चेंज करने वाला हूं। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा इंटरचेंज्ड द टू एडजेसेंट कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि हम कॉलम 1 और 2 को जो कि इंटरचेंज एडजेसेंट करेंगे, यानी कि इंटरचेंज करेंगे। ठीक है ना, यही है जो कि इसका फॉर्मूला है। तो इंटरचेंज करेंगे तो कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। इंटरचेंज कर लेता हूँ। कॉलम 1 यानी कि C2 को C1 कर लेते हैं और C1 को C2 कर लेते हैं, यही तो है। 2 1 2 1 2 1 1 1 3। अब बोलो इनको किसको समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा। और ये तो इजी है, मतलब ये इजी है, इजी तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है थोड़ा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया भी है और अच्छा भी लगता है। तो चलो, और एक दो क्लास होगा तो फिर आपका जो कि प्रॉपर्टीज कंप्लीट, फिर आ जाएगा एग्जाम 4 में। ये हो गया, चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब पहले से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 1 2 1 1 3 -1 1 1 2 3 +1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये हो गया। मैं चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी कि 2 ब्रैकेट्स 2 × 3 -1 × 1 -1 1 1 × 3 -2 × 1 +1 1 × 1 -2 × 2। ये तो समझ में आ रहा है, इसको तो समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। इतने दिनों से तो जो कि कर रहा हूँ मैं क्लास, यही तो समझ में, यही तो समझाने में, मतलब समझा के आ रहा हूँ, और कुछ तो नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे। 2 × 2 3 6 -1 × 1 1 -1 3 -2 +1 1 -4। यहीं से कर लेता हूँ, यानी कि 2 × 6 -1 5 -1, यानी कि इसे ये दिख रहा है। 3 -2 तो 1 होगा, इंटू 1 होगा। अब ये आ जाता है +1 -4 तो 1 से कट गया तो -3 आएगा। अब -3 आता है तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 2 × 5 10। ठीक है, -1 × 1 यानी कि -1 ही होगा, प्लस माइनस -3। ठीक है, तो ये दोनों माइनस है तो 10 -4 में भी मैं कर सकता हूँ, यानी कि 6 आपका जो कि आंसर है। अब बोलो, इसका आंसर आया था -6 और इसका आंसर आ गया 6, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन जो कि चेंज हो रहा है, ऑपोजिट साइन जो कि सेम नहीं रहेगा। यही तो है जो कि प्रॉपर्टी 4 बता रहा है कि ऑपोजिट साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइन जो कि ऑपोजिट साइन वाला चेंज होता है, बाकी जो कुछ भी होता है उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके। देख लो आप पहले, मतलब फिर से आप देख लो, कहीं पे अगर गड़बड़ है तो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर देना, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ।
ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं क्या, आगे चलें क्या। देखता हूँ टाइम कितना हुआ है, 33 मिनट्स, तो वही आसपास ही हुआ होगा। चलो छोड़ देता हूँ, और 2 क्लास होगा क्योंकि आपको अच्छे से समझना है, और उसके बाद जो आएगा थोड़ा बहुत हार्ड आता है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यहीं से ही जो कि आपको जो कि कंप्लीट मैं मतलब जो कि क्लोज कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो जिनको भी जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, आप लोग जाके जो कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, सब कुछ का, इंस्टाग्राम का आईडी भी है, फेसबुक पेज भी है, आप कहीं पे भी जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा और सभी का डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको सक्सेस होना है और मुझे आपको दिलाना है कुछ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ खास करेंगे।